किस कानून के तहत सील? जवाब दे यूपी सरकार। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। योगी सरकार पर गिरी दोस्तों बड़ी गाज। मुश्किल में फंसे योगी जी। हाईकोर्ट ने मस्जिद बंद करवाने के मामले पर योगी सरकार से सीधा सवाल पूछ डाला, जिसका जवाब अब उनको देना पड़ेगा। दोस्तों आप जानते हैं यूपी में मस्जिद मदरसे को लेकर आए दिन तमाशा देखने के लिए मिलता है। इस बीच योगी सरकार की तरफ से एक मस्जिद को सील करवा दिया गया है, जिसका मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट, और वहां पर जज ने सीधा पूछ लिया कि किस कानून के तहत आपने ये हरकत करी है, जवाब दीजिए। तो अब योगी सरकार यकीनन और उनके अधिकारी जो हैं वो फंस गए हैं, जिनका जवाब उनको देना पड़ेगा। पूरा मामला क्या है, कोर्ट में क्या कुछ बवाल मचा, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों अगर मनमानी कोई सरकार सबसे ज्यादा करती है तो वो है योगी आदित्यनाथ की सरकार। बुलडोजर नीति से इन्होंने अपनी मनमानी की शुरुआत करी। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद सरकार की तरफ से ये हरकत जारी रही। लोगों के घरों पर बुलडोजर चलता रहा बिना नोटिस के। एक तरफ बुलडोजर का मामला चलता है तो दूसरी तरफ मस्जिदों को लेकर के, मंदिरों को लेकर के आए दिन उत्तर प्रदेश में दिक्कत देखने को मिलती ही मिलती है। लगातार सांप्रदायिक माहौल बना रहता है। कभी मस्जिद का बंद हो जाना, कभी अधिकारी अचानक से वहां पहुंच जाते हैं, तो कभी मदरसे को, तो कभी ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ गलत काम हो रहे हैं। इस तरह करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जानबूझकर लगातार परेशान किया जाता है और अब तो सीधा मस्जिद को सील ही कर दिया गया है। और ऐसा करके योगी सरकार फंस गई है। क्यों दोस्तों, आगे जानिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा स्थल और मस्जिद सील करने के मामले में एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल पूछा। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या बिना किसी पूर्व सूचना दिए या प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी पूजा स्थल या मस्जिद को सील किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि पूजा स्थल को सील करने का कानूनी अधिकार सरकार के पास किस प्रावधान के तहत है। आपको मैं ये बता दूं कि 18 मार्च को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यूपी सरकार से हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा कि प्रार्थना स्थल सील करने की कार्रवाई आपने किस कानूनी प्रक्रिया के तहत करी है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या बिना पूर्व सूचना जारी किए याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिए बिना निर्माणाधीन प्रार्थना स्थल को सील करने का कोई कानून अधिकार है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रार्थना स्थल परिसर के अंदर निर्माण कार्य करने के लिए मालिकों को क्या किसी पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये मामला दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर याचिकाकर्ता एहसान अली ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर के गांव में स्थित प्लॉट नंबर 780 के वैध मालिक हैं। इस भूमि को उन्होंने 2019 में प्रवीण कुमार जैन से रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से खरीदा था। याचिकाकर्ता के मुताबिक हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों ने भूमि पर बनी मस्जिद को सील कर दिया और कारण ये बता दिया कि मस्जिद के चारों ओर सीमा निर्माण शुरू कर दिया गया था, जो अवैध माना गया। अधिकारियों का कहना था कि निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई। याचिकाकर्ता के वकील जगदीश प्रसाद मिश्रा ने कोर्ट में ये जो है दोस्तों तर्क दिया कि मस्जिद परिसर को सील करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने इस पे राज्य सरकार से इस याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करने और कानून का हवाला देके बताने की कहा है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है राज्य सरकार को कि वो हलफनामे सहित जो भी निर्देश प्राप्त है उसकी अगली सुनवाई में पेश करें। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। ढूंढ ढूंढ कर इस तरह के मामलों को निकाला जाता है और उन पर अंजाम दिया जाता है। नोटिस दिए बिना, याचिकाकर्ता को वक्त दिए बिना उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ऐसा काम किया गया, उसे सील कर दिया गया। अगर किसी व्यक्ति ने आजाद भारत में एक जमीन खरीदी हुई है तो वो एक प्रॉपर्टी प्राइवेट हो गई, उस पर चाहे वो कुछ भी करे, बस वो गैर कानूनी नहीं होना चाहिए, कोई अपराध नहीं होना चाहिए। इन सब से इतर होकर अगर वो कुछ कर रहा है, बाउंड्री ही कर रहा है अपनी जमीन की, तो क्या गलत है। उसको रोकने वाले अलग अलग बहाने जो है लगा करके आ रहे हैं कि एक्स्ट्रा निर्माण कर दिया जा रहा था, ये सरासर गलत है। जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर यही दिक्कत थी तो कम से कम आप हमसे पहले पूछते, हमें बताते, हम इसका आपको जवाब देते कि क्या सही है क्या नहीं, क्या सच है क्या झूठ। आपने तो सीधा एक्शन ही ले लिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोस्टर परिवर्तन के बाद ये मामला 24 मार्च को जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ के अब सामने जो है सूचीबद्ध हो गया है। पुराने वाले जज हट गए, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी।
अब मामले की अगली सुनवाई में राज्य सरकार का जवाब महत्वपूर्ण होगा। ये मामला प्रार्थना स्थलों पर प्रशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर चर्चा का बहुत बड़ा विषय बन गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि बिना सुनवाई के किसी संपत्ति को सील करना संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा सवाल उठाता है। इसलिए सवाल है कि आखिर क्यों यूपी में लगातार ये देखने के लिए मिल रहा है कि बिना किसी नोटिस और मोहलत के एक्शन हो जाता है, लेकिन अब यूपी सरकार बच नहीं सकती है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब